हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई हमारी जो अड़े बापड़े है यानी कि कन्यादान वाली बेटी वो माँ बन चुकी है। ऐसी खबरें चारों तरफ सोशल मीडिया पर है। किसी का कहना है कि उन्होंने बेटे को जन्म दिया है और बहुत सारी बातें चल रही हैं। अभी ये देखो क्लियर नहीं हुआ है, उनके साइड से कोई भी वीडियो नहीं आया है, लेकिन हम यही प्रार्थना करते हैं कि चाहे उनके घर में बेटा हो चाहे बेटी हो, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। और उनको बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि उनके घर में नन्हा मेहमान आया है। और देखो, इस बच्ची के लिए मुझे लगता है कि सबको खुश होना चाहिए। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, हम सब जानते हैं उसकी जर्नी कैसी रही है। शादी करना था उसको, कन्यादान करने के लिए उसको माँ बाप चाहिए थे, क्योंकि उसके ना तो माँ बाप थे और ना ही उसका खुद का भाई रहा था। और उसके लिए वो इस फैमिली के पास गई थी। इस फैमिली ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया, कंटेंट खींचा उससे, बहुत कुछ उससे लिया। और उस पर भी इन लोगों ने हमेशा उसको एहसान दिखाया, हमेशा उसके नाम का कंटेंट खेला, हमेशा उसे नीचा दिखाया। और जब भी कुछ ऐसी बात होती थी तो कह दिया जाता था कि हम नहीं होते तो तुम्हारी शादी नहीं होती, हमने कन्यादान किया है। उसके कन्यादान वाले वीडियो अपलोड किए जाने लगते थे। बहुत कुछ उसके साथ किया गया। उसने बहुत कुछ सहन किया है। जब एक बच्ची के माँ बाप ना होना तो उसे बहुत सारी चीज़ें सुननी और सहन करनी पड़ जाती है। और इस फैमिली ने उसका साक्षात उदाहरण यहाँ सोशल मीडिया पर आकर सबको दिया था कि देखो भाई, अगर तुम्हारे माँ बाप ना होना तो किसी और के आगे कभी हाथ मत फैलाना, किसी और को कभी भी अपने माँ बाप का दर्जा नहीं देना, क्योंकि वो कभी माँ बाप बन ही नहीं सकते। तो उसने बहुत कुछ झेला है और आज उसका खुद का अपना अपना खून जो है वो इस धरती पर अगर आया है तो वही उसके लिए सबसे ज़्यादा करीबी होगा। और एक माँ के लिए देखो, बच्चे से ज़्यादा बढ़कर नहीं होता है, पति से भी बढ़कर बच्चे होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो ऐसे में उसको ज़्यादा ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन 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 ये ट्रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, और ये ट्रोलिंग ज़्यादातर कमेंट से ही स्टार्ट हुई है। ये खबरें जो फैलनी स्टार्ट हुई हैं या जो भी हुई हैं, ये कमेंट सेक्शन से ही हुई हैं। देखो, आप लोगों ने सुना भी होगा, कई बार हम रिएक्शन चैनल वाले ये चीज़ बोलते हैं कि कमेंट्स में ऐसी बातें थी, कमेंट्स में ये था, हमने थंबनेल पर डाला है। और ये वाली बातें होती हैं, कमेंट सेक्शन से शुरू होती हैं, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है ना, तो सबसे पहले कमेंट्स आते हैं। रिएक्शन सबसे पहले नहीं बनते हैं, क्योंकि रिएक्शनिस्ट के पास इतना भी वक्त नहीं होता है। अगर वो वीडियो देख भी लेना तो तुरंत रिकॉर्ड नहीं कर पाते, थोड़ा टाइम लगता है वीडियो बनाने में, क्योंकि वो भी किसी काम में व्यस्त होंगे, उनका भी अलग टाइमिंग होगा। तो सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन से कई बार शुरू होती हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़्यादातर ना वो लोग हैं जो लप्पू एंड लप्पी के अंधभक्त हैं, या तो माता जी ने जिनको कहा था ना, आदेश दिया था कि जाओ सबके कमेंट में जाकर अच्छे से उनकी धुलाई कर दो, उनको गालियाँ लिखो, उनको ये करो वो करो। तो ये वही लोग हैं, तो इनको भेजा गया ताकि ये ऐसा ऐसा जाकर बोले। अब बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन उठ रहा है उसकी प्रेगनेंसी को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो आपको पता है कि जो ज़माना है उसमें मतलब ना तो ढंग से आपको हेल्दी फूड भी नहीं मिलता है ढंग से खाने के लिए। बहुत सारी समस्याएं अब हो चुकी हैं। पहले का ज़माना कुछ और था, हेल्दी लाइफस्टाइल थी, हम लोग खाते अच्छा थे। अब तो खाने में भी इतनी मिलावट है और उतना हेल्दी इंसान नहीं रह गया है। प्लस अगर आपने उसको देखा हो तो उसने इतना कुछ झेला भी अपनी लाइफ में, और वो मतलब थोड़ी कमज़ोर भी दिखती है। तो ऐसे में ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। ज़्यादातर लोगों को आजकल प्री मेच्योर जो डिलीवरी है वो हो जाती है, प्री मेच्योर बेबीज़ आते हैं, फिर उनको काफ़ी टाइम तक रखना भी पड़ता है अंडर ऑब्जर्वेशन। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई आइंस्टीन का सिद्धांत नहीं लगना है। अभी अगर आप लोग जो कह रहे हो कि वो ऐसे मिसकैरेज हुआ और तुरंत प्रेग्नेंट हो गई, तो ये बात भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओ, हमारी जो पढ़ी लिखी दीदी जी हैं, जो होनोलुलु यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आई हैं, उन्होंने खुद अपने भाई के मिसकैरेज जो जो अबॉर्शन वगैरह की प्रक्रिया हुई थी उस वक्त पर, जो होनोलुलु वाली दीदी हैं, उन्होंने खुद कहा था कि हमने जब प्रेगनेंसी रिवील नहीं की थी तो हमें नहीं रिवील करना चाहिए था कि ये सब हुआ। और क्योंकि इनके घर का बेटा इन लोगों को नीचा दिखा रहा था और इनकी माँ को सारा दोष दे रहा था कि मम्मी की वजह से ये सब हुआ, तो उस वक्त पर इनकी जो सिस्टर है वो कह रही थी कि अभी भी टाइम है। अभी जब ये सब होता है, अबॉर्शन या फिर ऐसी कुछ प्रक्रिया हो जाती है, मिसकैरेज वगैरह, तो उसके कुछ टाइम बाद बहुत ज़्यादा हैवी चांसेस होते हैं कि अगर आप कंसीव करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये सारी शिक्षा वही दीदी जी देकर गई थी। और फिर देखो, अगर यहाँ पर अड़े बापड़े प्रेग्नेंट है, हो गई, या उसका बेबी अब डिलीवर हो रहा है, तो उसको अगर इतना बड़ा हुआ बनाया जा रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि जो भंजना की प्रेगनेंसी रिवील हो गई है गलती से, हालांकि उसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये लोग जानबूझकर ऐसे हिंट्स ड्रॉप कर रहे हैं कि वो है प्रेग्नेंट, जानबूझकर ये लोग उसी कंटेंट को घुमा घुमा कर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर ये प्रश्न तो फिर भंजना से भी किया जाना चाहिए कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, है ना, क्योंकि फिर उसके लिए भी सेम क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। वैसे मुझे भंजना की एक्टिविटीज़ देखकर ये चीज़ नहीं लगती है कि वो प्रेग्नेंट है, बट ये लोग जो हिंट्स ड्रॉप कर रहे हैं उसको देखकर लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। बट ज़्यादातर चांसेस मुझे लग नहीं रहे हैं कि भंजना प्रेग्नेंट है, क्योंकि जिस हिसाब से इन लोगों ने वीडियो शूट किया था हॉस्पिटल में, भागा दौड़ी वाला, गोद में लेकर, उसमें भी खिंचाव वगैरह होता है। और इनिशियल जो बंस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको फूक फूक कर कदम रखने होते हैं। और अगर आप गौर फरमाओ
तो मेरे भी सब्सक्राइबर ने ये चीज़ मुझे बताई है कि अगर आप गौर फरमाओ तो जब दिवाली का टाइम था उसके आसपास से ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। छठी मैया के पर्व पर भी यही चीज़ें दिखाई जा रही थी कि वो नदी नहीं गई, वो उधर पर जाकर उसने छठी का पर्व नहीं मनाया क्योंकि वो उसमें उतरना पड़ता है पानी वगैरह में। तो बहुत सारी बातें तब से चल रही हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज तक भंजना का थोड़ा बहुत तो बेबी बम्प दिखाई देना चाहिए था, जो कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि ये कंटेंट जानबूझकर ये लोग खेल रहे हैं, जानबूझकर ऐसे हिंट्स ड्रॉप कर रहे थे ताकि जो अड़े बापड़े है उसकी प्रेगनेंसी की लाइमलाइट ये खींच सके, क्योंकि इनको भाई सहन ही नहीं है कि किसी और के ज़्यादा व्यूज़ आ जाएं या किसी और का कंटेंट अच्छा चल जाए। जैसे कि अड़े बापड़े की प्रेगनेंसी भी इन लोगों ने जानबूझकर रिवील की थी ताकि मतलब उसका कंटेंट खराब हो जाए। तो ये लोग ना कुछ भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। और हो सकता है कि भंजना प्रेग्नेंट हो ही नहीं, ये लोग जानबूझकर ये दिखावा कर रहे हों। और हो भी सकता है कि भाई प्रेग्नेंट हो, हालांकि उसकी एक्टिविटीज़ हमेशा ऐसी रही हैं, उसका उठना बैठना और नाचना गाना जो भी वो वीडियो वगैरह बनाती है उसको देखकर लगता नहीं है, क्योंकि जब आप एक बार धोखा खा चुके हो ना तो आप और ज़्यादा फूक फूक कर कदम रखते हो। बट वैसा कुछ हमें अभी लग नहीं रहा है। अब आप सोचो, जब लप्पू गए हुए थे एक इवेंट में, जब वो रुके हुए थे एक 5 स्टार होटल में और आंटी जी कबूतर खाने में रुकी हुई थी, तब से ये खबरें चल रही हैं कि ये लोग गए भी थे रजरप्पा जो माता जी के मंदिर गए थे, वो इसीलिए ही गए थे क्योंकि इन लोगों की वो मुराद पूरी हो गई थी, क्योंकि उसी टाइम पर ऐसा कहा जा रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। तो तब से लेकर आज तक काफ़ी वक्त गुजर चुका है, वाकई में दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है बेबी बम्प, और एक्टिविटीज़ ऐसी नहीं होती हैं जैसे ये लोग कर रहे हैं। ऊपर से उसके काफ़ी टाइम बाद इन्होंने जो वीडियो शूट किया उसमें जिस हिसाब से ये गोद में लेकर जा रहे थे भंजना को, उसमें भी काफ़ी हाई रिस्क था अगर इनके हाथ से छूट जाए या कुछ खिंचाव हो जाए, क्योंकि होता है खींचातानी में ये सब चीज़ें हो सकती थी। तो ऐसी चीज़ें ये लोग करते नहीं। तो अब आप लोग खुद समझदार हो। लेकिन अगर है जिस हिसाब से ये लोग दिखा रहे हैं, तो फिर प्रश्न इनसे भी किया जाना चाहिए कि फिर तो आप भी झूठ बोल रहे थे। अगर अड़े बापड़े झूठ बोल रही है तो फिर आप भी झूठ बोल सकते हो। तो हमेशा किसी की खुशी में ना ये लोग हमेशा नमक मिर्च डालने, या इनके जो जॉम्बीज होते हैं वो जाते हैं ये सब करने। चलिए, ये तो इनकी बातें थी। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा काशिद मियाँ के ऊपर। तो काशिद मियाँ भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, कभी लाइव में कभी वीडियो में। तो उनका एक लाइव आया था, थोड़ा बहुत मैंने सुना है, वो पूरा नहीं सुना है लेकिन वीडियो मैंने सुना है। तो जो काशिद है उनकी कुछ तो प्रॉब्लम्स हुई हैं लप्पू की वजह से। और कभी काशिद जो है टाइटल और थंबनेल में लिखता है कि मैं कीचड़ में फंसा था, मैं गंद में था, मुझसे गलती हो गई, कभी ये टाइटल और थंबनेल होते हैं उनके। और कभी वो लाइव में बोल रहे होते हैं कि वो मेरे गार्जियन है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और ये सब भी उन्होंने टॉन्ट किया था एक वीडियो में कि भाई मैं तो गरीब हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन लाइव में उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने पूरा जो भी खर्चा होता था, जो भी चीज़ें होती थी, फीस वगैरह, वो खुद भरते थे। तो यानी कि प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुई है, जो लप्पू ने ये बोला था कि फ़ीस मैं भरता हूँ इस बच्चे की, क्योंकि ये मतलब मेरे पास बचपन से है और मतलब उतना सक्षम नहीं है ये। तो शायद यही सब बातें कुछ कुछ बुरी लगी हैं, और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो एक बड़ा रूप ले लेती हैं, वही मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है। लेकिन अभी भी काशिद मियाँ ने ये ऐलान किया है कि मेरे भैया के साथ अगर फिर से कुछ गंदगी होती है तो वो आएंगे, फिर से लड़ाई झगड़ा करेंगे। ये उन्होंने क्लियर किया है कि फिर से वो गाली बक सकते हैं, तो इन पर आप भरोसा नहीं कर सकते हो गाली वाली को लेकर। और कल उनका एक और लाइव आया था जहां वो बोल रहे थे कि वो अफिलिएट मार्केटिंग करना सिखाएंगे लोगों को, कि कैसे अफिलिएट मार्केटिंग करा जाता है। मतलब वही जो लिंक वगैरह जनरेट करके आप पीपीपी करते हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो यूट्यूब हो, तो वो सिखाएंगे। उसके लिए वो मेंबरशिप वाले वीडियोस डालेंगे, तो जिसको अगर वो सीखना है तो मेंबरशिप लेकर सीखे, ऐसा उन्होंने कहा है। खैर, इस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम आएंगे वो वाले वीडियो पर जहाँ पर इन्होंने लप्पी के भैया को लेकर कुछ बातें कही हैं। एक्चुअली इनका थोड़ा बहुत सामान, कोई टी शर्ट वगैरह, वो थी लप्पू के घर में, मतलब कि बराड़ा के जंगलों वाले जो महल है उसमें। तो वहाँ से इनको वो कपड़े उठाने थे, उसके लिए ये पहुँचे थे, आसपास के इलाके पहुँच भी गए थे। और पहुँचकर इन्होंने फ़ोन मिलाया तो फ़ोन उठाया गया लप्पी के भाई के द्वारा, और इन्होंने उससे कहा कि मेरा कुछ सामान है, मुझे वो लेने आना है, तो मैं आ रहा हूँ, तुम मेरा ये सामान निकाल देना। तो जो लप्पी का भाई है उसने साफ तौर पर इनको बोल दिया कि यहाँ तुम्हारा कोई भी सामान नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद ये जो है ना, वो जंगलों से होते हुए वापस यू टर्न मार के निकल गए, ये उस घर में नहीं गए। तो अब इन्हें घर में घुसने तक की क्या कहते हैं, पाबंदी लगा दी गई है, इनको उस घर में तक घुसने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा वहाँ पर जो है ना कंट्रोल हासिल कर लिया गया है लप्पी और लप्पी के भाई के द्वारा। तो ये सब अभी स्थितियाँ चल रही हैं। लेकिन उसके बावजूद जो काशिद जी हैं उन्होंने ऐलान किया है कि मेरे भैया पर कोई भी आँच आएगी तो मैं ज़रूर खड़ा हो जाऊंगा। तो अगर आपको एक स्टेटमेंट याद हो कि एक मारता था और एक पुचकारता था,
एक डांटता था और एक पुचकारता था, ऐसा कोई स्टेटमेंट था ना। तो वो अभी इनके घर में चल रहा है। अब क्या है, लप्पी और लप्पी का भाई ये लोग गलत तरीके से काशिद मियाँ से पेश आए हैं शायद, लेकिन लप्पू कवर अप करने की कोशिश कर रहा था। लप्पू ने चैट की थी बाकायदे, जो चैट उसने लाइव में दिखाई थी कि देखो मेरी बात हुई है। तो शायद यहाँ पर काशिद को ये दिखाया गया है कि मैं तो नहीं चाहता, लप्पू भैया नहीं चाहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, लप्पी और लप्पी के भाई ने ऐसा मजबूर मुझे किया है कि मुझे तुम्हें निकालना पड़ रहा है। तो ये स्थिति यहाँ चल रही है। वैसे तो लप्पू भी कोई बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहा होगा उसको रखने की, उनको क्या ही मतलब है, पैसे ही देने पड़ते हैं, वो कोई और बंदा लेकर पैसे दे देंगे। बात यहाँ ये है कि काशिद के पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ होगा, वो बहुत कुछ अंदर की बातें जानता होगा, और जो लप्पू है वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये सारी चीज़ें सामने आए, इसलिए लप्पू पुचकार कर चल रहा है और लप्पी अपने रियल जो कलर्स हैं वो शो करके चल रही हैं। अब क्योंकि लप्पू पुचकार रहा है और लप्पू को वो बहुत ज़्यादा मानता है, भैया है उसके, बहुत टाइम से वो लप्पू के साथ रहा है, तो लप्पू को वो दुखी नहीं करेगा, लप्पू के लिए वो खड़ा भी रहेगा और लप्पू के कोई भी जो काले चिट्ठे हैं वो नहीं खोलेगा। तो ये सारा कुछ है सिनेरियो कि भाई इसको मनाकर लप्पू चल रहे हैं। और अभी लप्पू जब सीवान गए हुए थे और उन्होंने कहा था ना कि वो जा रहे हैं काजल और मिथुन के घर, फिर वो कहने लगे कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं गया तो था लेकिन ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। वहाँ वो काशिद को फुसलाने मनाने गए थे कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो चाहता हूँ तुम्हारे साथ रहना, लेकिन तुम्हारी भाभी को दिक्कत है, ये है वो है करके उसको मनाया होगा। तो वैसे करके वो मना कर आ गए हैं ताकि ताकि एक दूसरे के जो सीक्रेट्स हैं वो एक दूसरे के दिल तक ही रहें, ज़बान पर ना आए। ऐसी कुछ स्थिति यहाँ पर बन रही है। आप लोगों के इस पर क्या ओपिनियंस है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे नए चैनल का लिंक है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। मैं कोशिश करूंगी कि वहाँ पर अब अपलोड करना स्टार्ट करूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।